बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अनोखी प्रेम कहानी चल रही है, जहां जंगली हाथी सलीम को पालतू हथनी अनारकली से प्यार हो गया है। यही नहीं, जंगली हाथी सलीम ने कैंप में घुसकर अनारकली को कई बार भगाने की कोशिश की है, लेकिन पार्क के कर्मचारियों ने सलीम को खदेड़ दिया। बताया जा रहा है कि सलीम कई बार कैंप पहुंचकर अनारकली को पीछे से धक्का मारते हुए जंगल की ओर धकेलते हुए ले जाता है, लेकिन पार्क प्रबंधन अनारकली को जाने नहीं देता। खास बात ये कि सलीम ने कभी भी अनारकली को नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये बहुत सामान्य व्यवहार है हाथियों का। हालांकि जो हमारे ये जो हमारे कैप्टिव एलिफेंट हैं, विभागी हाथी हैं, इनको वो जो जंगली हाथियों का समूह होता है उसमें स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि जो नर हाथी होते हैं, जो अपने समूह से अलग हो जाते हैं, वो इस तरह का करते हैं कि जो मादाएं हैं हमारी, जिनको हमारी विभागी जो मादाएं हैं, उनको ये कई बार घेर के ले जाते हैं। और ऐसा भी पिछले दिनों में 2 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। पहले कैंप जब शुरू हुआ, ये होने वाला था जिस दिन रिजुविनेशन कैंप हमारा हाथियों का, विभागीय हाथियों का, उस दिन उसके एक दिन पहले शाम को फीमेल अनारकली है जो हमारी, उसको 2 जंगली हाथी घेर के ले गए थे। और वो फिर उसका हम लोगों ने कोशिश की रात में ही रेस्क्यू करने की, लेकिन नहीं कर पाए। वो फिर दूसरे दिन हम उसको रेस्क्यू कर पाए। और अनारकली के अभी एक करीब 4-5 साल का बच्चा और 1 साल का भी एक बच्चा है, फीमेल है, वो भी दोनों उसके साथ में पीछे पीछे चले गए थे। तो ये बहुत सामान्य व्यवहार है इनका, हाथियों का आपस में होता रहता है। और वैसे भी कई अगर नर हाथी भी अगर इन्हें कोई ऐसा छोटा मिलता है तो उस पर भी हमला करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और मादा को ये जब लेके जाते हैं तो अगर ये भागने की कोशिश करती हैं तो वो तस्कर होते हैं सामान्य तौर पे, तो वो उनको पीछे से मारते भी हैं। और अगर नहीं जाएगी साथ में या मना करती है साथ में जाने में तो उसको चोट भी पहुंचाते हैं। ये वन्य जीव विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सलीम का अनारकली के प्रति आकर्षण नेचुरल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बांधवगढ़ में पिछले कई सालों से जंगली हाथी आ रहे हैं और जंगली हाथी और पालतू हाथियों के मिलने पर उनके बीच कोई असहजता की स्थिति अभी तक देखी नहीं गई। अनारकली और सलीम की प्रेम कहानी की जो बात है, तो अगर जंगली हाथी किसी पालतू हाथी के साथ संपर्क में आते हैं तो ये एक तरीके से ब्रीडिंग के लिए अच्छा है। वैसे भी हथनियों का समूह अपने नर के वयस्क हो जाने पर उसे समूह से अलग कर देता है ताकि उसे इन ब्रीडिंग से बचा सके। तो अनारकली और सलीम अगर एक साथ रहते हैं और अगर सलीम से अनारकली को कोई खतरा नहीं है और वो अगर स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ रहते हैं और आगे चल के अगर कोई बच्चा भी जन्म देते हैं, तो वो साइंस के हिसाब से इसके जीन्स पूल के लिए बेहतर ही ऑप्शन साबित होगा। आपको बता दें, इस टाइगर रिजर्व में 14 हाथी रहते हैं। साल 2018 में टाइगर रिजर्व में 4 जंगली हाथियों का रेस्क्यू कर लाया गया था। उसी के पीछे पीछे जंगली हाथियों का समूह भी वहां चला आया था, लेकिन हाथियों के अनुकूल वातावरण मिलने से जंगली हाथी वहीं रहने लगे। अनारकली इस जंगल की सबसे उम्रदराज हाथी है। उसका जन्म 1964 में होना बताया जाता है। फिलहाल अनारकली को पार्क प्रबंधन किसी भी तरह से यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। उमरिया से रावेन शुक्ला की रिपोर्ट, एमपी तक।